तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आज वीडियो में सभी को कमेंट करके बताना होगा कि कल तुम लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि भाई मेरा प्लान तो कल पूरे दिन सोने का है कंबल में। क्योंकि भाई गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं जो गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे जाऊंगा घूमने, तो इसीलिए मैं तो पूरे दिन पड़ के सोने वाला हूँ। तो आप भी बताओ, आप कल क्या करने वाले हो। तो गाइस, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यान्यू होती है वो किन्नान के पास आ जाती है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो उन्हें बड़े ही प्यार से ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि सिस्टर यान्यू, आप तो वही है ना जो डार्क माइंड सेक्ट की जो रैंकिंग के चौथे नंबर पर है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो? क्या सीनियर यान्यू को मेरी कोई हेल्प चाहिए जिसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ? पर जो यान्यू होती है वो किन्नान की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, और वो उसकी तरफ एक क्रिस्टल को फेंकते हुए बोलती है कि ये जो क्रिस्टल है ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देगा, जिससे तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम एक अच्छी मार्शल स्किल को चूज़ कर पाओगे। जिसके बाद किन्नान भी उस स्टोन को पकड़ लेता है। वो उस स्टोन को देखते हुए बोलता है कि मैंने इस तरह के स्टोन को आज से पहले कभी नहीं देखा। ये हमारे कॉन्टिनेंट के स्टोनों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन सिस्टर यान्यू, हम तो आज पहली बार ही मिले हैं, फिर आप मुझे इतना कीमती स्पिरिचुअल स्टोन क्यों दे रहे हो? मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मुझ पर इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहे हो। क्या आप मुझे बता सकते हो इस बारे में? जो सुन के जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हम दोनों ही लोअर रियलम से हैं। और इसका एक कारण और भी है। कल तुमने उस टीचर को अच्छा सबक सिखाया था जो कि लोअर रियलम के न्यू डिसाइपलों को तंग कर रहा था। तुमने जिस तरह से उसको सबक सिखाया, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें ये एज ए गिफ्ट दे रही हूँ हमारी फ्रेंडशिप के नाते। जो सुन के जो किन्नान होता है वो एक ठरकी वाला फेस बनाते हुए यान्यू से बोलता है कि सीनियर यान्यू, कहीं आप मुझसे इम्प्रेस तो नहीं हो गए हो मेरे कल के एक्शन से? और किन्नान की ऐसी ठगी वाली बातें सुनकर जो यान्यू होती है वो उससे बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि कल तुमने वो जो टीचर था उसको जिस तरह से सबक सिखाया है, उसे देख के जो डिवाइन रियलम के बंदे हैं वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके होंगे, और वे तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ, क्योंकि तुम भी मेरी तरह लोअर रियलम से हो, और मैं नहीं चाहती कि जो लोअर रियलम के बंदे हैं वो डिवाइन रियलम के बंदों के द्वारा उनको बुली किया जाए। इसके बाद किन्नान भी उस स्टोन को अपने पास रखते हुए सीनियर यान्यू को थैंक यू बोलता है, और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ डिवाइन रियलम में मेरे काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बन चुके हैं कल के एक्शन के कारण, इसीलिए मुझे भी थोड़े बहुत फ्रेंड बना लेने चाहिए। और इसको फ्रेंड बनाना इतना ज़्यादा बुरा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जो यान्यू होती है उसे एक स्टोन और देते हुए बोलती है कि ये जो स्टोन है इससे तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का पता लगा सकते हो कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसका लेवल क्या है, क्योंकि डिवाइन रियलम में तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उनको लेवलों में बांटा गया है, और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का जितना ज़्यादा लेवल होगा तुम्हारी मार्शल आर्ट और तुम्हारी कॉम्बैट पावर उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। डेमीगॉड रियलम जो होता है वो स्पिरिचुअल पावर पे ही बेस होता है। अगर तुम्हें अपने डेमीगॉड रियलम के लेवलों को जल्दी जल्दी बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करना होगा। और जब तुम डेमीगॉड रियलम को पार करके क्वासी गॉड रियलम में पहुंचोगे तो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट करना चाहिए, इससे तुम्हारा जो फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद किन्नान भी हंसते हुए यान्यू से बोलता है कि सीनियर यान्यू, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया, क्योंकि मैं सच में इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और जाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ, और हाँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर आऊँगी। इसके बाद किन्नान भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि सीनियर यान्यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर याद करूँगा। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो किन्नान को गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है, और जो किन्नान होता है वो उस स्टोन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टर यान्यू है वो पावरफुल होने के साथ साथ दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसने मुझे इतने कीमती 2 स्टोन दे दिए, अगर उन्हें कभी भी फ्यूचर में मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं भी उनकी
हेल्प जरूर करूंगा। और उसके बाद किन्नान भी वहाँ से निकल जाता है और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। जो किन्नान होता है वो अपने घर पे बैठा हुआ होता है और उस स्टोन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करके देखता हूँ कि आखिर मेरी स्पिरिचुअल पावर कितनी है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो जो स्टोन होता है उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालने लगता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और एक बहुत ही बड़ी एनर्जी निकलती है उसके घर से। इसके बाद वो जो स्टोन होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और उसे देख के किन्नान काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो 28 आई होती है। जिसे देख के किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर तो 28 है, बट मैं ये नहीं जानता कि ये हाई है या लो है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी जो स्पिरिचुअल पावर है उसके लेवल के बारे में नहीं सुना था। तो अब कल ही देखा जाएगा कि ये कम है या ज़्यादा है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो सारे डिसाइपल होते हैं, जितने भी न्यू डिसाइपल होते हैं, वो उसी टेम्पल के पास आ चुके होते हैं। जो टीचर होते हैं वो उनके सामने ही खड़े हुए होते हैं और वो उनसे बोल रहे होते हैं जितने भी यहाँ पे न्यू डिसाइपल आए हैं वो सभी फर्स्ट फ्लोर से अपने अपने लिए मार्शल स्किल को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो जो मार्शल स्किल होगी वो तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर के जो लेवल होगा उसी पे बेस होगी। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर लो होगी तो तुम्हें लो लेवल की मार्शल स्किल को दिया जाएगा, और अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर हाई होगी तो तुम्हें हाई लेवल की स्किल को दिया जाएगा। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर डेमीगॉड लेवल की मार्शल स्किल को रखा गया है जो तुम सभी के लिए पूरी तरह से सूटेबल है। तो तुम्हारे सामने जो ये सीढ़ियाँ है ये टोटल 30 सीढ़ी है, तुम्हें इन्हीं को चढ़ के ऊपर जाना होगा। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं ये जो सीढ़ियाँ है कोई नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं है, ये तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर के लेवल पर ही बेस है। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का लेवल 1 होगा तो तुम 1 सीढ़ी चढ़ पाओगे, अगर 2 होगा तो तुम 2 सीढ़ियाँ चढ़ पाओगे। इसी तरह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का जितना भी लेवल होगा तुम उतनी सीढ़ियाँ को चढ़ पाओगे। और जो मार्शल स्किल होगी वो भी तुम्हें इन्हीं सीढ़ियों के हिसाब से दी जाएगी। अगर तुम 3 सीढ़ी चढ़ जाते हो तो तुम्हें फर्स्ट लेवल की मार्शल स्किल को दिया जाएगा, और अगर तुम 6 सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम्हें सेकंड लेवल की मार्शल स्किल को दिया जाएगा। इसी प्रकार तुम्हें जब भी 3 सीढ़ियों को पार करोगे तो तुम्हारी मार्शल स्किल का 1 लेवल बढ़ जाएगा। और अगर कोई तुम में से पूरी 30 सीढ़ियों को पार कर जाता है और टॉप पे पहुंच जाता है तो उसे सेकंड फ्लोर में जाने का मौका मिलेगा और वो वहां से अपनी पसंद की एक स्किल को चूज कर सकता है। और सेकंड फ्लोर का नाम सुन के वहाँ पे जो भी डिसाइपल होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या सेकंड फ्लोर में जाने का मौका, सेकंड फ्लोर में तो गॉड लेवल की स्किल को रखा जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतना खुशकिस्मत होगा या इतना पावरफुल होगा कि वो सेकंड फ्लोर में जा सके, क्योंकि सेकंड फ्लोर में केवल प्रो डिसाइपल ही जा सकते हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अगर सेकंड फ्लोर पे कोई चला भी गया और वहाँ से मार्शल स्किल को ले भी लिया तो उसके लिए बेकार है, क्योंकि बिना किसी अच्छे मास्टर की मदद के उनको नहीं सीखा जा सकता। वे बहुत ही ज़्यादा हार्ड मार्शल स्किल है। इसके बाद जो टीचर होते हैं वो टेस्ट को शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अब टेस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोअर रियलम से यांग रोंग जाएगा, जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो आगे आता है और उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है और वो अपनी पहली सीढ़ी पे जैसे ही पैर रखता है स्पिरिचुअल पावर का जो प्रेशर होता है वो उस पर पड़ना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं एक तलवार उसके सामने आ जाती है, जिसे देख के वो बंदा भी थोड़ा शॉक हो जाता है, बट वो नहीं रुकता और वो दूसरी सीढ़ी पे जैसे ही पैर रखने वाला होता है वो तलवार सीधे उसको आगे लगती है, जिस कारण उस बंदे के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो बंदा अपना बैलेंस नहीं बना पाता और हम देखते हैं वो बंदा दूसरी सीढ़ी से ही नीचे गिर जाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये जो तलवार है ये रियल नहीं है, ये एक तरह से स्पिरिचुअल प्रेशर है जो बंदे पे पड़ रहा है। ये एक तरह से तलवार के रूप में आके उसको लग रहा है जो कि स्पिरिचुअल प्रेशर है। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।